ये विशुद्ध कर्म हुआ जो भगवान के लिए भगवत अर्पण भाव से जो किया जाता है। कर करके भगवान को अर्पण नहीं करना है। श्री भरत जी की शिक्षा है, देखिए ना, जब वो किया जाता है तब से भगवान के लिए होता है ना। जैसे हम किचन में कुछ बनाते हैं तो बनाने के बाद हमारी आइटम हमारी मन की बनती है, पिज़्ज़ा और पास्ता, और भगवान खाते नहीं है और ला के पेट रखते, खाइए खाइए। वो बोले तेरे पिताजी को दे, मैं नहीं खाता हूँ, है ना। भगवान नहीं खाते पिज़्ज़ा पास्ता अपने मन से नहीं। भगवान और पत्रम पुष्पम थोलम तोयम, जो कुछ भी उनकी डिमांड है उनसे वो आइटम बनना चाहिए, है ना। और फिर भगवान को व्यक्ति भोग लगाते हैं, लेकिन वो बनाने के टाइम सोचते हैं कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, पतिदेव की डिमांड के अनुसार नहीं। महापति भगवान है ना, सबसे बड़े पति जो है वो भगवान है। और जो कोई स्त्री या कोई माता जी इस प्रकार किचन में भगवान को ध्यान में रखते बनाती है, शीघ्र उनके जितने सदस्य उनको प्राप्त करने वाले हैं प्रसाद के रूप में, वे सब की बुद्धि शीघ्र शुद्ध हो जाती है। लेकिन किसी देवी देवता नहीं होने चाहिए बीच में, अंतराल में सीधा भगवान के लिए ही बनता है और भगवान को ही ऑफर करना है, दूसरे किसी को नहीं। और वो प्रसाद देवताओं को भोग लगा सकते हैं। जब इस प्रकार कोई करते हैं तो वो भक्ति पूर्वक किया गया कर्म माना जाएगा, है ना। फिर भी वो कर्मार्पण है ना। इससे कहते हैं कि एवं कर्म विशुद्धया, विशुद्ध कर्म के द्वारा कैसे यज्ञ के समय कल्पना करते थे, जैसे इंद्र का नाम, जैसे जिस देवता का नाम लेते हैं उनको भगवान के अंग के रूप में देखना। ये तो साक्षात भगवान का ये अंग है, आँख है तो ये, नाक है तो ये है। तो विशुद्ध कर्म हुआ तो विशुद्ध सत्वस्य अंतर्हृदय आकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेव महापुरुष रूपेण उपलक्षणे। तब क्या हुआ, वो बहुत सुंदर कथा है। बोले विशुद्ध सत्वस्य अंतर्हृदय, उनका अंतर्हृदय उन कर्म के मल से अलग होने लगे, ये कर्म का मल छूटने लगा। पूरे पृथ्वी के राजा थे, कितना बड़ा दूषित कार्य वो कर रहे थे ना। सबसे बड़ा दूषित कार्य राजा लोग करते हैं ना। लेकिन वो कहते हैं वो इतनी सावधानी पूर्वक करते थे कि कोई दोष नहीं, और उनका चित्त विशुद्ध सत्व में स्थित होने लगा, पकड़ने लगा विशुद्ध सत्व को। ये त्रिगुणात्मक जो सत्वगुण है, वो सत्वगुण कोई ज़्यादा काम की वस्तु नहीं है, वो भी पुरुष के लिए बंधन का कारण होता है। वो सत्वगुण से बंधा है। वो सोने की बेड़ी है, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है ना। बंधन तो उससे भी लगता है, सत्गुण से भी बंधन तो होता है। इसलिए व्यक्ति, है ना, उन सत्गुण को भी चुप करके विशुद्ध सत्व में चित्त ले जाने के लिए उन परम भगवान का स्मरण करता है। रोज उनके नाम का उच्चारण करते हुए उनकी स्मृति चित्त में बने, ताकि वहाँ पर चित्त विशुद्ध हो जाए। खास करके उन विशुद्ध सत्व युक्त हो जाए, ये हमारे चित्त में एक योग्यता है। अभी तो दूषित चित्त हमारे पास है, लेकिन जो जो भगवान का हम लोग भजन करते हैं और वो भजन का दोहन नहीं करते हैं, अर्थात उनसे कुछ कामना नहीं करते हैं भजन करते हुए भगवान से, तो फिर चित्त विशुद्ध एकमात्र उनका फल होता है। और केवल विशुद्ध चित्त नहीं, वो धीरे धीरे भगवान के प्रेम में पर्यवसित होता है ना। इससे